हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरिस और आज मैं बात करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जिससे होने वाले डिजीज़ बीमारी को हम लोग करते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़, क्योंकि ये 2019 में आया था, इसीलिए इसे कोविड-19 कहते हैं। ओवरऑल इसका मतलब कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। तो बात करें अगर इस हरामी वायरस जिसे पूरे वर्ल्ड की बैंड बजाई हुई है, एक्चुअली ये आया कहाँ से, कैसे और कहाँ से आया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वायरस साउथ चाइना के एक शहर वुहान से पहले इसके पाए जाने की खबर मिली थी। वुहान शहर के एक मार्केट जिसका नाम सी फूड मार्केट है, मार्केट में हर तरह के मीट और बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट का सप्लाई होता है, जैसे चमगादड़, सांप, कुत्ता, सूअर और बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट का सप्लाई होता है। कोरोना वायरस पहले जानवरों में पाया जाता है और ये जनरली जानवरों में पाए जाने वाला ही वायरस है, क्योंकि इतने सारे जानवरों का मीट एक ही मार्केट सी फूड मार्केट में मिलता था। इससे वायरस को एक चांस मिल गया जिससे वो जानवरों से इंसान में जंप करे। आप पूछोगे इतने सारे जानवरों में से एक्चुअली किस जानवर से कोरोना वायरस आया, तो एक्सपर्ट की माने तो ये बैट्स यानी चमगादड़ों से आया है, क्योंकि चमगादड़ के डीएनए और कोरोना वायरस के डीएनए में काफ़ी सिमिलरिटीज पाई गई। लेकिन एक और चीज़ मेडिकल वायरस की माने तो ये वायरस कोबरा सांप से है, जो कि वही सीफूड वुहान के मार्केट में बेचे जाते थे। बहुत सारे लोग तो ये भी मानते हैं कि ये वायरस मल्टीपल जानवरों के मीट के मिक्सअप से निकला है, पैदा हुआ है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि अभी तक कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि ये वायरस एक्चुअली कहाँ से आया। इसका कोई अननोन ओरिजिन या फिर कोई अननोन सोर्स से आया होगा, इसका कोई अभी तक प्योर एविडेंस नहीं है कि ये कोरोना वायरस आखिर कहाँ से आया। ये वायरस चाइना के वुहान शहर से फैलना स्टार्ट हुआ, तो वहाँ के एक डॉक्टर ली वो कोरोना के सबसे पहले कुछ पेशेंट भेजे गए। डॉक्टर ली ने इसका निरीक्षण किया और उन्हें पता चला कि ये एक नया तरह का वायरस है जो कि आज से पहले कभी भी इंसानों में नहीं पाया गया। डॉक्टर ली ने इस वायरस के बारे में लोगों को बताया और उन्हें इस वायरस से अलर्ट होने की सलाह दी। डॉक्टर ली और उसके बहुत से साथियों ने इस वायरस का और अच्छे से निरीक्षण करना चाहा। इसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट को पता चली तो उन्होंने डॉक्टर ली को गिरफ्तार कर लिया अफवाह फैलाने के जुर्म में, क्योंकि गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि ये डॉक्टर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है और लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। और ली को गिरफ्तार करने के कुछ दिन बाद चाइना के वुहान शहर में जो हुआ वो यादगार होने वाला था, इतिहास के पन्नों में लिखा जाने वाला था। वहाँ दिन ब दिन हज़ारों की तादाद में कोरोना वायरस के पेशेंट बढ़ते गए। डॉक्टर ली जिसने सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में बताया, उनको भी कुछ दिनों बाद कोरोना वायरस हो गया और अनफॉर्चुनेटली 7 फरवरी 2020 को उनकी डेथ हो गई। अगर चाइना की गवर्नमेंट डॉक्टर ली को सीरियसली लेती और उन्हें अपना काम करने देती तो शायद आज ऐसी सिचुएशन नहीं आती, हमें शायद इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन चाइना के वुहान से ये वायरस निकल कर आज पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। जब ये वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल रहा था तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे सीरियसली लिया। फाइनली मार्च 2020 को WHO ने इसे महामारी घोषित कर दी। आज पूरे वर्ल्ड में लगभग 59,09,677 केसेस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसमें 3,62,102 लोगों की मौत हो चुकी है। और अच्छी बात यह है कि 25,83,000 से भी ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। और वहीं बात करें इंडिया की, तो यहाँ 1,65,800 लोग इन्फेक्टेड हैं। इसमें 4,711 लोगों की मौत हो चुकी है। 71,106 लोग ठीक भी हुए हैं। इस वायरस से होने वाले सिम्टम्स लक्षण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार। इसका मतलब ये नहीं कि हर साल सर्दी, खांसी, बुखार कोरोना वायरस के लक्षण हैं। अगर आपको कोरोना वायरस हो तो आपको अंदर से फील हो जाएगा कि हाँ, मतलब अंदर से कंफर्टेबल फील नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कोरोना वायरस है या होगा, तो आप एक बार डॉक्टर से मिले, जांच करवा लें। 2 टाइप के इन्फेक्शन होते हैं। नंबर 1 बैक्टीरियल डिजीज एंड
दूसरा वायरल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज जैसे स्ट्रेप थ्रोट, गला खसखसाना, ईयर इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई, वायरल इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, एचआईवी, एड्स, डेंगू, कोरोना वायरस। बात ये है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसका साइंटिस्ट ने क्योर निकाल लिया है। मतलब एक आप वैक्सीन लीजिए, उसके बाद आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें वायरल इन्फेक्शन की, तो इसका अभी तक साइंटिस्ट ने कोई भी क्योर ट्रीटमेंट नहीं निकाला है, क्योर वैक्सीन नहीं निकाला है। इसके लिए सिर्फ ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्योर का मतलब होता है कि पूरा क्योर, आपके शरीर से बैक्टीरिया या वायरस को निकाल के बीमारी को बाहर फेंक देना। और ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि वो सारे कंडीशन में आपको रखा जाना है ताकि आपका शरीर से वो बीमारी, वो वायरस निकल जाए। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योर और ट्रीटमेंट की। लेकिन कोविड-19 कोरोना वायरस में खास बात यह है कि इसका अभी तक कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं निकला है और ये बहुत तेज़ी से एक दूसरे में फैलने वाला वायरस है। अगर हम बात करें इस वायरस को कैसे हटाया जा सकता है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकता है हमारा इम्यून सिस्टम कर सकता है। मतलब हमारे बॉडी का अंदर का जो सिस्टम है वही कुछ कर सकता है। क्योंकि साइंटिस्ट का कोई क्योर ट्रीटमेंट नहीं निकालता, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो वो कोरोना वायरस को ही नहीं, किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को हरा सकता है। बात करें कोरोना वायरस या कोई वायरस हमारे शरीर में किस तरह जाता है और किस तरह हमारे शरीर को डैमेज करता है। एक वायरस जो हमारे किसी भी संवेदी अंग से, नाक, कान, मुंह से हमारे फेफड़ों में प्रवेश करता है और वहाँ जाकर हमारे फेफड़ों में अपनी संख्या मल्टीपल करता है और एक समय ऐसा आता है कि वो अपना संख्या बहुत बढ़ा लेता है। जब इसके बारे में हमारे सेल को पता चलता है तो वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेता है, मतलब खुद से मरने लगता है और इससे 2-3 दिनों में करोड़ों लाखों सेल हमारे शरीर से मर जाते हैं। साथ साथ जो हमारे शरीर में कोरोना वायरस प्रवेश किया था वो भी मर जाता है। इस तरह इसका मतलब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, वो इससे बच सकता है। तो आप पूछेंगे कि इम्यून सिस्टम तो हम लोग का स्ट्रॉन्ग है तो लोग क्यों मर रहे हैं? तो लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है या फिर स्ट्रॉन्ग भी होता है, उसको धीरे धीरे और ख़राब हो जाता है, जंक फूड खाते हैं तो मतलब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और वो फिर डेथ हो जाती है। और ओबियसली जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस पर बुजुर्ग ओल्ड एज के लोग ज़्यादा मरते हैं क्योंकि उसमें उसके इम्यून सिस्टम बहुत वीक होते हैं और उसे जब ये कोरोना वायरस होता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो उसका इम्यून सिस्टम उसे लड़ने की ताकत नहीं रखता है, इसीलिए वो उसकी डेथ हो जाती है। मतलब ये नहीं कि यंग लोगों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वायरस जो है अभी नोवेल है, नया है, इसीलिए जब तक इसका साइंटिस्ट पूरा इसका इंट्रोडक्शन नहीं निकाल लेते, सब चीज़ इसके बारे में नहीं बता देते, तब तक हम लोग को मतलब इससे सेफ्टी बरतनी चाहिए। जो भी हम लोग कर सकते हैं वो उसको हम लोग करना चाहिए। साइंटिस्ट इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं निकालते। अब मैं बात करता हूँ कि हम कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 में आता है कि आपको अपने इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आप इम्यून सिस्टम बूस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हरी सब्जी खाना चाहिए, हरी सब्जी का सेवन करना चाहिए और जंक फूड से तेल वाला चीज़ कम खाना चाहिए, छोड़ ही देना चाहिए। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हुआ, उससे ये होगा कि उससे कोरोना वायरस तो क्या है, कोई भी बीमारी से आपके इम्यून सिस्टम को लड़ने की शक्ति मिलेगी। और दूसरे नंबर में आता है वॉश योर हैंड। वॉश योर हैंड एवरी आवर। ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हो। अपने हाथ को हर 1 घंटे साबुन से या हैंड वॉश से धोएं। साबुन से धोने से होता है ये, जो कोरोना वायरस जो होता है ना, तो उसके ऊपर एक लेयर ऑफ फैट होता है जो हमारे हाथ या कहीं भी चिपक जाता है। और जब हम साबुन से अपने हाथ को वॉश करते हैं तो वो उसका लेयर ऑफ फैट ये हो जाता है, खत्म हो जाता है और वो वहाँ रह के भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते और ऑब्वियसली उसकी डेथ हो जाती है। साबुन से हाथ धोने से आपका हाथ स्लिपरी हो जाता है, जिससे दूसरा कोरोना वायरस वहाँ जब आता है तो मतलब वहाँ चिपकता नहीं है, वहाँ नीचे गिर जाता है, मतलब वहाँ आपको कुछ नहीं कर पाता है। सोशल डिस्टेंसिंग जो आपको बचाएगा कि मतलब एक दूसरे से ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप
जिसको मतलब वहाँ बैठे आप उसको कोरोना वायरस है, आपको भी हो सकता है। हाय एवरीवन, कैसी लगी आप लोगों की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, और इसमें जो भी सावधानियाँ बरतने के लिए कही गई है उसका पालन करें। थैंक यू।